वेलकम फ्रेंड्स। शॉर्ट एक कंसेप्ट टॉक के जरिए हमने जो शुरू किया हुआ है, शॉर्ट वीडियोस में हम आपको एक कंसेप्ट बहुत आसान शब्दों में समझाने वाले हैं और उसके तहत हर रोज ये अभी आपको एक 10, 12, 15 मिनट के भीतर एक पूरा का पूरा जो कंसेप्ट रहेगा आपका क्लियर किया जाएगा छोटे छोटे मुद्दों पे। ओके, तो आप ये देखिए, सबसे बड़ा बात है कि आत्मनिर्भरता नेम ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2020। ओके, ऑक्सफोर्ड जो है चर्चा में क्यों है ये मुद्दा? बिकॉज ऑक्सफोर्ड हर साल एक ऐसा शब्द निकालती है जो बहुत ही चर्चा में होता है और उस शब्द को अपने डिक्शनरी में स्थान देती है और पूरी दुनिया भर में उस शब्द को लेके काफी फिर देखा जाता है कि कहाँ वो शब्द क्यों चर्चा में था और इतना इसलिए ये लिया जाता है। तो आत्मनिर्भरता जो था, भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाला जो एक प्रोग्राम था, उससे आत्मनिर्भरता वर्ल्ड आया और इस आत्मनिर्भरता वर्ल्ड को पूरा का पूरा ऑक्सफोर्ड ने ले लिया है। आत्मनिर्भरता मींस एक्चुअली ऑक्सफोर्ड की एक एडवाइजरी कमिटी होती है, ओके, ऑक्सफोर्ड की। तो एक एडवाइजरी पैनल होता है, उस पैनल का जो है वो काफी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स होते हैं, डिफरेंट भाषा के जानकार होते हैं और वो इनमें जो है 3 मेंबर्स जो थे, इमोगन फॉक्सेल, पूनम निगम सहाय एंड कृतिका अग्रवाल, ये 3 लोगों का पैनल था। देखिए ये क्वेश्चंस के एंगल से ठीक है कि नाम पता होने चाहिए, वनडे क्वेश्चंस वगैरह में यूपी जैसे आप पीसीएस की तैयारी करते हो उसमें आ जाता है। ओके, सो निगम सहाय एंड कृतिका अग्रवाल, ये 3 लोगों का जो था ये पैनल था। आत्मनिर्भरता इट मीन्स इंडिया सेल्फ रिलायंट एज अ कंट्री, इकोनॉमी एंड एज अ इंडिविजुअल्स टू बैटल अगेंस्ट द अनप्रेसिडेंटेड कोरोना वायरस क्राइसिस। PM Modi, when the PM Modi said in his address कि India self-reliant as a country, economy and both are individual fields, so that why the first time our Prime Minister said Atmanirbharta. Okay, so Atmanirbharta word or expression that is chosen to reflect the ethos, mood or precautions and the passing year which have lasting potential as a term of cultural significance. It means when you see during a pandemic, I mean during a COVID-19, when the peak and we face a strict lockdown, that time आत्मनिर्भर एक जो शब्द था काफी चर्चा में आया और इस चर्चा के दृष्टिकोण से अगर आप देखो तो आत्मनिर्भरता, why was आत्मनिर्भरता? Why? Because you see our Prime Minister and our government COVID-19 announced COVID-19 recovery package. Okay, recovery package, relief package it means. Okay, and the country become आत्मनिर्भर, इट मीन्स ऐसा पैकेज दिया जाएगा जिसको यूज करके भारत अपने पैरों पे खड़ा होगा, आत्मनिर्भर होगा। बिकॉज हमारा जो था कई देशों पर एक हम निर्भर थे छोटी छोटी चीजों के लिए, जैसे ग्लोव्स, मास्क, पीपीटी किट, हमने ही भारत में प्रोडक्शन शुरू किया और हमने दुनिया को दिया जब हम शुरुआत में और देशों पे उसके लिए मतलब डिपेंडेंसी थी हमारी, बट हमने वो खत्म करी और हम आत्मनिर्भर बने, हम खुद उसे निर्माण करने के फेवर में आ गए और हम काफी स्ट्रांग भी हुए। अब आप देखो इसके आत्मनिर्भरता में क्या क्या आता है, जैसे इंक्लूडिंग इकोनॉमी की अगर हम बात करें, सोसाइटी की बात करें, इंडिविजुअल्स की बात करें, इन सबको जो पैंडेमिक ने तोड़ दिया था उनको स्ट्रांग बनाने का काम, इट मींस आत्मनिर्भर बनाने का काम था। इसके लिए हमने आत्मनिर्भर भारत कैंपेन भी शुरू किया जिसके रिगार्डिंग इस साल मेंस में पूछा भी गया, ठीक है, और इंटरव्यू में तो काफी हॉट टॉपिक रहने वाला है। सो आत्मनिर्भरता कैंपेन जो है, आत्मनिर्भर भारत कैंपेन हमने शुरू किया जो लार्ज स्केल इंडिजीनियस मैन्युफैक्चर रोल आउट था कोविड-19 वैक्सीन के लिए। ओके, अब आत्मनिर्भरता वाज चूजन एज इट गिव वॉइस टू द स्ट्रेंथ displayed by young and old alike, dealing with extended periods of crisis through sheer determination and self reliance। मतलब हमारे
देखो जो लोग घर में बैठे हुए थे, लॉकडाउन था और जॉब जा रही थी, फिर भी लोग डटे रहे। इस मुश्किल का सामना हमने एक दूसरे की सहायता से किया। छोटे बच्चे हो, जैसे जैसे बच्चे देखोगे ऑनलाइन पढ़ने लगे, स्कूल बंद हो गए, कॉलेज बंद हो गए, रोजगार बंद हो गए, लोगों ने देखा, एक दूसरे को सपोर्ट किया। तो ये जो था एक दूसरे के बाउंडेशन बढ़ाने का जो था, इसीलिए ये चीज आत्मनिर्भरता निकल के आई। तो ऑक्सफोर्ड ने जो था, इससे पहले भी ऑक्सफोर्ड निकाल चुका है, 2019 में संविधान शब्द को लिया था, ठीक है, 2018 में नारी शक्ति को लिया था, 2017 में आधार शब्द को लिया था। तो ऑक्सफोर्ड ये काम करता रहता है। ओके, आत्मनिर्भर भारत अभियान के पांच पिलर है। एक फर्स्ट पिलर जो है इकोनॉमी, उसको हमें बूस्ट करना है, ठीक है, उसको बढ़ाना है, ग्रोथ। ओके, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट, मतलब हमें रोड, रेलवे, हॉस्पिटल्स एंड अदर थिंग्स आल्सो, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है एंड ऑल दोस थिंग्स। ओके, टेक्नोलॉजी में हमें एडवांसमेंट चाहिए, एडवांसमेंट, इसीलिए हम अभी 5G का देखा होगा आपने, 5G का टेस्टिंग चल रही है इंडिया में। उसके साथ साथ हम और भी चीजें कर रहे हैं, टेलीमेडिसिन की बात चल रही है, रूरल रिमोट एरियाज में किस तरह से हवाई यात्रा के जरिए किस तरह से वहां पहुंचाई जाए सारी एजुकेशन, रिमोट एरिया में एजुकेशन किस तरह से पहुंचाया जाए। तो हमने दूरदर्शन का सहारा लिया एंड इट मींस वी टेक अ टेक्नोलॉजिकल हेल्प। वाइब्रेंट डेमोग्राफी, इट मींस जहां हमारे जो इतना बड़ा डेमोग्राफी हमें जो हमारा है, हमारी जनसंख्या जो इतनी बड़ी है, इतना बड़ा देश है, उसका हमें फायदा लेना है। जहां के जो चीज है, जहां के जो लोग हैं, इतने काम करने वाले मेहनती लोग हैं, उनका हमें फायदा उठाना है, उन्हें हमें रोजगार, हमें उन्हें एम्प्लॉयमेंट देना है। और वहां जो जो स्किल है, स्किल बेस हमें जनरेशन कर, स्किल हमें बढ़ाने हैं। स्किल डिमांड, दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या के मांड, अकॉर्डिंग टू जनसंख्या, हम इतने बड़े देश है, इतना बड़ा देश है हमारा, सो उस चीज को देखते हुए हमें डिमांड बहुत है हमारे यहाँ। तो इस डिमांड को हमें ध्यान में रखते हुए एक पूरा का पूरा ये जो 5 पिलर्स है, इसके लिए पूरा का पूरा आत्मनिर्भर भारत अभियान को लॉन्च किया गया और ये बताया गया कि किस तरह से हमें पूरे देश में अब एक इकोनॉमिक ग्रोथ लानी है, जो सुस्त पड़ी हुई अर्थव्यवस्था है उसे। अब इस साल के बजट में जो है क्या कहा गया है आत्मनिर्भरता को लेके, आत्मनिर्भर भारत स्कीम में, तो हमने कुछ नई स्कीम हमने इंट्रोड्यूस कराई गई हमारे लिए। और निर्मला सीतारमण जी जो हमारी अर्थ मंत्री है, अभी लास्ट वीक ही बजट आया है हमारा, और उस बजट में आत्मनिर्भर भारत को बहुत ही तवज्जो दी गई है, क्योंकि ये भारत को स्ट्रांग बनाने का, भारत को अपने पैरों पे खड़ा करने का एक कार्यक्रम है, इसीलिए, ठीक है। और ऑल एरियाज फॉर्म ऑफ जॉब्स एंड बिजनेस, जैसे मैंने कहा ना कि जॉब्स लॉस बहुत बड़ी संख्या में हुआ है, जॉब लॉस। ओके, लोग बेरोजगार हुए, बिजनेस ठप पड़े हुए, शट डाउन हो चुका था सारा का सारा, छोटे छोटे जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज है, और हुक सारा का सारा बर्बाद हो चुका था। तो उसको हमें इस आत्मनिर्भरता वाली जो स्कीम है उसमें हमने उसे कवर किया, और इस बजट में हमने उसे बहुत तवज्जो दी है। मेन फोकस जो है हमारा स्ट्रेंथनिंग, हमें बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ, हमें स्ट्रांग बनना है, स्ट्रांग। ओके, किसमें? इंफ्रास्ट्रक्चर, डबलिंग फार्मर्स इनकम को बढ़ानी है। ओके, जो फार्मर की इनकम है, देख रहे हो आप किस तरह से भारत में अभी भी दिल्ली के सटे हुए इलाके में फार्मर एजिटेशन चल रहा है, मगर हमें कुछ भी हो जाए, इसीलिए लॉज भी लाए गए, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, उसकी बात कर रही सरकार, किसानों का पक्ष सुन रही है, और डबलिंग फार्मर इनकम को हमने काफी तवज्जो दी है। गुड गवर्नेंस का हम ला रहे कि ज्यादा से ज्यादा, जल्द से जल्द कुछ रेड टिपिज्म में भारत ना अटके, कोई चीज ना अटके, कुछ मैन्युफैक्चरिंग अगर शुरू करना हो तो उसे जल्द से जल्द शुरू किया जाए। इसीलिए हम सोच रहे, हमारे देश की ये सोच है कि भाई गुड गवर्नेंस को हम किया जाए। ऑफिसर्स फॉर यूथ, मतलब यूथ जो है हमारी स्ट्रेंथ है। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा यूथ वाला यूथ देश है, यूथ जवानों की, यंगस्टर्स की संख्या सबसे ज्यादा है, तो ये हमारा एसेट है। तो इसीलिए उन्हें ध्यान में रखते हुए हमें एक सेपरेट ऑफिस अलोकेट करा जाना है, वहां पे हमारा एक पूरा कक्ष बना जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि यूथ के लिए लोन की सुविधा शुरू की गई है,
कि किस तरह से अगर एंटरप्रेन्योर हो गए, न्यू एंटरप्रेन्योर, उनके लिए, SC ST के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी आप देखते होंगे कि महिलाओं को भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए लोन दिया जा रहा है और देना कंपलसरी है। एंड अदर डेवलपमेंट ऑल्सो पूरा का पूरा इस बजट में उसे कवर किया गया है। और इस तरह से अगर आप देखोगे तो बजट में जो नई स्कीम्स है, कई सारी स्कीम लगाई गई है। मैं आपको बस कुछ स्कीम्स का यहाँ पे आपको बस एक जिक्र करते हुए जाऊंगा कि आपको ये देखना होगा कि हर साल यूपीएससी में क्वेश्चंस आते हैं योजनाओं के लेके। सो आत्मनिर्भर इंडिया एम्प्लॉयमेंट स्कीम, ये रोजगार वाली स्कीम है। ओके, रोजगार कैसे मुहैया कराया जाएगा, इसके लिए एक सेपरेट फंड एलोकेट किया गया है। ये लोन है कि भाई आपको क्रेडिट गारंटी किस तरह से दी जाएगी और आप किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग हब शुरू कर सकते हो। इसके लिए ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन के लिए लिंक की गई हुई स्कीम है कि जो जो स्मॉल एंड मीडियम के इंडस्ट्रीज है जो ठप पड़ी हुई है, उनको हाउसिंग लोन के लिए बात किया जाएगा, खास करके अर्बन में। ठीक है, अर्बन एरियाज में घर बनाने के लिए, क्योंकि ये वाला जो पूरा ये ठप है, ये क्षेत्र जो पूरा बंद पड़ा हुआ है, उसे शुरू करने के लिए, इसे बूस्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन और सेक्टर्स को हम बढ़ावा देंगे, उसके लिए एक सेपरेट स्कीम और फंड एलोकेट किया। इनकम टैक्स रिलीफ दिया जाएगा होम ऑनर्स एंड होम बायर्स के लिए। इट मींस जो घर बनाते हैं, घर बनाने वाले बिल्डर्स और घर खरीदने वाले लोगों को हम लोग, सरकार इनकम टैक्स में रिलीफ देगी। ठीक है, एग्रीकल्चर सब्सिडी होगी फर्टिलाइजर और इन सब चीजों पे, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते पूरा का पूरा आपने देखा होगा किस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर भी ठप पड़ा हुआ है। तो उसे बूस्ट करने के लिए हम लोग हमारे बजट में काफी जोरों शोरों से सब्सिडी दी जा रही है। प्राइम मिनिस्टर पुअर वेलफेयर स्कीम है, ये गरीबों के उत्थान के लिए एक नया मतलब कार्यक्रम चल ही रहा है, उसे और बूस्ट करने के लिए जितने भी गरीबी, थोड़ा वैक्सीन, ये जो कोरोना का पूरा एक साल है, उसके चलते गरीबों की संख्या में इजाफा भी हुआ है, तो वो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि जॉब लॉस के चलते बहुत जो छोटे छोटे मंझोले एकदम हाथों पे जिनका काम होता है, 200 रुपए 100 रुपए रोज जो दिहाड़ी मजदूरी करते, वो लोग और गरीबी रेखा के नीचे गए। कुछ प्रोजेक्ट्स एक्सपोर्ट्स को हम बूस्ट करेंगे, कैपिटल एंड इंडस्ट्रियल स्टिमुलस को भी हमने काफी तवज्जो दी है। और रिसर्च और डेवलपमेंट ऑफ कोविड वैक्सीन, आप जान रहे होंगे कि कोविड वैक्सीन का भारत हब बन चुका है वैक्सीन बनाने का। तो इस वैक्सीन को बनाने के अंतर्गत अगर आप देखो तो हमें उसके लिए, हम रिसर्च के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। और इस तरह से ये आत्मनिर्भरता जो स्कीम है, ये पूरी की पूरी आत्मनिर्भरता जो शब्द है, इतना चर्चा में रहा 2020 में, इसी के कारण इस शब्द को पूरी दुनिया में इस शब्द की चर्चा रही, इस कारण इस शब्द को तवज्जो दी गई। ऑक्सफोर्ड ने उसे अपने यहाँ पे जगह दी। आशा करता हूँ आपको आपका दिन शुभ हो, आपकी पढ़ाई अच्छी रहे और आप स्वस्थ रहे। थैंक यू।